हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो देखो, आज इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। उसमें आपको एनसीईआरटी का, जैसा कि आपको रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि सोल्यूशन चल रहा है एनसीईआरटी का। तो एक लाजवाब क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता ही है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो आए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो इसको। क्वेश्चन लाजवाब कहता है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। और कहता है ऑक्सीजन के योग या ह्रास। ह्रास मतलब क्या होता है? हानि होना। ह्रास मतलब कि बाहर निकल जाना, है ना। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होती है, अपचयन क्या होती है, कब कब अपचयन होगा, कब उपचयन होगा, ये बातें ध्यान में रखना है। चलो आंसर लिखो। आंसर यानी कि उत्तर कहता है बच्चा, सबसे पहले हम जानेंगे उपचयन। उपचयन इसी में बता देंगे अपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण। एक बात मोटा मोटी ध्यान रखो, बताते हैं। इसको बोला जाता है ऑक्सीकरण, इसको बोला जाता है अवकरण। इतना ध्यान रखना है। जहां ऑक्सीजन का योग होगा वहां पे होगा उपचयन, ठीक है। जहां हाइड्रोजन का योग होगा वहां होगा अवकरण। अरे अपचयन लिखो ना, अपचयन। या अब इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इसको अवकरण भी बोलते हैं, इतना ध्यान रखो। इसमें होता यूं है बच्चों कि इसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास। ह्रास मतलब जानते हो, हा 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 हंसने वाला नहीं। हाइड्रोजन के मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ह्रास के मतलब निकाल दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अवकरण के मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ह्रास होगा, हा 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 होगा, ह्रास होगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। कुछ बुझाया? यही चीज इसमें करना है। चलो अब देख लो, ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन, हाइड्रोजन जुड़ गया तो अपचयन, हाइड्रोजन निकल गया तो भी अपचयन। ये आपका 11th का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ना था, है ना। 9th में भी होगा। अपचयन, ऑक्सीडेशन, ये क्या होती है समझते हैं। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, एकदम लिखो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ह्रास। ह्रास मतलब बाहर निकल जाना, ठीक है। ह्रास, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण या अवकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन, उपचयन कहलाता है। ओके, उपचयन क्या हुआ इसमें, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे या तो उपचयन बोलेंगे, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना बच्चा? नहीं है तो आगे बढ़े हैं उपचयन को लेकर के। ये देखो दोनों सेम लग रहा है ना, इसको च बनाते हैं, अब सही हुआ, कहलाता है। चलिए बच्चा इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो CuO लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड के रूप में। इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा देते हैं और साथ में उष्मा भी लेते हैं। उष्मा यानी टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर दो। जब इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, Cu को कॉपर बोला जाता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड।
इसको जब अगर गर्म करते हो तो कॉपर भाई साहब अलग हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में बनता कौन है, H2O। साथ में क्या बन जाता है, H2O। और कॉपर को देखेंगे तो कॉपर भाई साहब हैं सॉलिड, ये है आपके लिक्विड। अब यहाँ हुआ क्या मामला, सो हम पूरा पूरा आपको बता देते हैं। कॉपर के पास से क्या छूट गया, कॉपर के पास से क्या छूट गया, ऑक्सीजन। कॉपर के पास से कौन चला गया, कॉपर के पास से कौन चला गया, ऑक्सीजन चला गया भाई। बड़ा दुख हुआ जी। तो यहाँ कहता है कि कॉपर के पास से क्या चला गया, ऑक्सीजन चला गया। हम बताए थे ना, ऑक्सीजन चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपचयन। देख लो, ऑक्सीजन चला गया ना इसको से। अभी अभी बताएं बाबू कि हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसके साथ यही हुआ है जी। भाई साहब के पास से यहाँ ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ हो गया अपचयन, अपचयन हो गया। यहाँ क्या लिख रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास। बड़ी दुख कहानी सुना रहा है भाई, कह रहा है कि मेरे पास से मेरा ऑक्सीजन दिल तोड़ के चल गई तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो कहेगा हम अपचयित हो गए। लेकिन भैया एक चीज और ध्यान रख लो जी, उपचयित किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का योग होना। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये भाई साहब जा करके इसको ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिए, घपलाबाजी कर लिए। ये वाला एरो ना दो जी, ये ऐसा है। अब देखो ये वाला, ये क्या बन गया जी, ऐसा ऐसा और ऐसा बना दो। इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया यानी कि उपचयन, उपचयन, उपचयन हो गया। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग, क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग। ये अपचयन ये उपचयन, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का योग। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मान लो एकदम, ठीक है। इसको ध्यान से VVI मान लो। देखो कहता है कि यहां क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित है, इसलिए इसलिए यह अपचयित है, अपसेट है जी, अपचयित है। अपचयित है की जगह हुआ लिख लूं, बहुत दुखी हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हो गया, तो ये क्या हो गया, अपचयित हो गया, ठीक है। ये भाई साहब क्या हो गए, अपचयित हो गए। ये क्या हो गए, उपचयित हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया। अब ये भी बता दो ना कि जल के साथ क्या हुआ, ये कॉपर के से, कॉपर ऑक्साइड के साथ तो बता दिए भैया कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। अब इसमें बता दो कि लिख, इसमें सुन लो केवल, उसको तो बल्ले बल्ले है जी, उसके पास चली गई इसको छोड़ के। देखो भाई, जिसके पास जाता है वो थोड़ी ना दुखड़ा सुनाता है, जिसके पास से जाता है वो कहता है वो तो बेवफा हो गई, वो तो छोड़ दी। अरे भैया उसको कुछ मजबूरी होगा, चला गया होगा। तो वो भाई साहब खुशी से क्या कहते हैं, यहाँ नहीं, मेरे साथ यह हुआ कि मेरे साथ ऑक्सीजन का योग हुआ, संयोग हुआ, इसीलिए हम क्या बना दिए, उपचयित हो रहा, उपचयित हो गए, है ना। इसलिए क्या हो गया, उपचयित हो गया।
समझ में आया? ये ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का संयोग या हास से क्या बनाता है, ऑक्सीजन का संयोग कर लो तो उपचयित बन जाएगा, ऑक्सीजन का हास कर दो तो अपचयन बन जाएगा। ये बातें याद रखना है। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो ये वाला पूरा उतार देना है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक से, सेट, प्रैक्टिस से आपको बनाने की आवश्यकता पड़ रहा है तो उससे बढ़िया है इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चा, एकदम इतना लिख दो, आपका एक भी नंबर छुटकू सा भी नहीं कटेगा जी, एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं। एक नंबर नहीं कटने देंगे हम आपको, काहे को टेंशन ले रहे हैं। बस अपने दोस्तों में थोड़ा सा हेल्प कर दें, अपने दोस्तों जितने भी 10वीं क्लास के हाँ पढ़े थे बचवा, तो सब बच्चन के पास शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, स्टेटस लगा ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्लस। और एनसीईआरटी का है, अगल बगल एटमॉस्फेयर कोचिंग क्लास जाते होगे, आपको बताता हो कि एनसीईआरटी का आप सोल्यूशन बना लो, आपका सारा क्लियर है। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन समझ में आए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।